देश में नवरात्रि का महापर्व पूरे धूमधाम से और श्रद्धा भक्ति उल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि यह कोरोना काल है तो तमाम सावधानियों के साथ लेकिन आस्था के सागर में लोग डुबकी वैसे ही लगाते हैं और लगा रहे हैं जैसे प्रतिवर्ष लगाते हैं। इस बार जगत जननी माँ भगवती के आराधना में भक्तजन पूरे देश में अपने अपने तरीके से और अपने अपने जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं मना रहे हैं। और नवरात्रि का आज 7वां दिन है, यानी कि महासप्तमी का अवसर है। और आज इस अवसर पर हमसे बातचीत करने के लिए और महासप्तमी के बारे में जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हैं डॉक्टर राजेश सरकार। डॉक्टर राजेश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद हरेंद्र जी। आप सभी श्रोता बंधुओं का देश वार्ता कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी राजेश सरकार, संस्कृत विभाग काशी। जी महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है पूरे देश में नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और हम लोग अपने आराध्य माँ भगवती की पूजा अर्चना में और भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं। तो आज हम आपके माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि इस नवरात्रि के महापर्व में महासप्तमी का क्या विधान है और महासप्तमी के बारे में शास्त्रों में क्या उल्लेखित है और महासप्तमी के अवसर पर देवी के किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और किस तरीके का लाभ होता है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर बताएं कि नवरात्रि में महासप्तमी का क्या विधान है, महासप्तमी के बारे में क्या उल्लेख है? जी बिल्कुल हरेंद्र जी। इससे पहले मैं अपने श्रोता बंधुओं को नवरात्रि के विषय में कुछ बताना चाहूंगा कि शक्ति तत्व की आराधना का इतिहास हमारे देश में, हमारी धर्म परंपरा में अत्यंत प्राचीन रहा है। आज से नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति तत्व की आराधना होती आ रही है। वेदों से लेकर के पुराणों तक वर्तमान समय में भी शक्ति तत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भगवत पाद शंकराचार्य जी ने लिखा है, यदि शक्ति ना हो, वह शक्ति ना हो तो शिव भी जो है शव हो जाते हैं। शिव का भी कोई महत्व नहीं होता है। शिव भी यदि संसार में क्रियाशील और वो शक्ति संपन्न, असीम शक्ति संपन्न होते हैं तो उसके नेपथ्य में शक्ति तत्व ही होता है। आनंद सौंदर्य लहरी ग्रंथ में के आरंभ में वो उधर लिखते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्यं हरिहर विरञ्चाधीरपि प्रणन्तुम स्तोत्रं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। तो अर्थात शक्ति तत्व का बहुत महत्व है। कृत्तिवासी रामायण में कृत्तिवास ओझा जी ने लिखा कि राम भी जब लंका में रावण पर विजय प्राप्ति के लिए जाते हैं जी तो शक्ति की आराधना करते हैं सर्वप्रथम, जिसको लेके हमारे यहाँ निराला जी ने राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य लिखा है। तो शक्ति तत्व का बड़ा विशेष महत्व है और उसकी विशिष्ट आराधना का काल होती जो है वो नवरात्रि है। तो नवरात्रि हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 मानी गई है। हम आपको जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी हो सकता है कि 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रियां, कुल मिलाकर के 4 नवरात्रियां होती हैं। हम लोग 2 ही नवरात्रि के विषय में जानते हैं, वासंतिक चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय आश्विन नवरात्रि जो इस समय चल रहा है। लेकिन आषाढ़ एवं माघ मास में भी गुप्त नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां। और इसके लिए लिखा है देवी भागवत पुराण में, चैत्रे अश्विने तथा षाढ़े माघे कार्यो महोत्सवा नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषता। अर्थात 4 नवरात्रियां होती हैं। तो इस समय जो नवरात्रि चल रही है उसे हम लोग शारदीय नवरात्रि जो है कहते हैं। ये 9 दिनों की जो पूजा होती है और एक दिन एक तत्व की पूजा जो है की जाती है। इसमें जो है जो विभिन्न स्वरूप हैं देवी के। जी तो शारदीय नवरात्रि में भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महासरस्वती की आराधना की जाती है। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही भगवती दुर्गा होती है। अतः दुर्गा को महाशक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इन्हें अम्बा, अंबिका, अम्बालिका नाम से भी पुकारा जाता है। ये सिंह वाहिनी है। इन्हें त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, अर्थात सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों को आधार बनाकर समस्त सृष्टि की रचना भगवती करती हैं। इन्हें इसीलिए इन्हें भुवनेश्वरी भी कहते हैं। शिव की शक्ति होने के कारण शिवा कहते हैं। सृष्टि का संहार करने के कारण महाकाली कहते हैं। सृष्टि में शांभवी माया सर्वाधिक गुप्त एवं रहस्य से परिपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता इनकी आराधना करते हैं। हमारे यहाँ देवी पुराण में कहा कि नाराधिता येन शिवा सनातनी दुःखार्तिहा सिद्धिकरी जगत्वरा दुःखावता शत्रुतश्च भूतले नूनम दरिद्रो भवती है मानवा। अर्थात जो नवरात्रि में विशिष्ट पर्वों में देवी की आराधना नहीं करते हैं
वो जो है दुख से युक्त होते हैं, शत्रुओं से युक्त होकर पृथ्वी पर दरिद्र होते हैं। इसलिए भगवती की नवरात्रि में आराधना करनी चाहिए। जी, तो आज हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि आज भगवती का जो ये 7वां दिन है पूजन का, तो आज हम किस स्वरूप का पूजा करते हैं और इसके पूजन की क्या विधि है और किस तरह के प्रावधान है शास्त्रों में? जी, मैं आपको इस विषय में प्रकाश डालता हूँ। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन, ये जो आज चलेगा 7वें दिन जो है चल रहा है, उस दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि हमेशा अपने भक्तों पर कृपा जो है करती हैं और शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए माँ का एक नाम शुभकरी भी है। यदि देखने में ये बड़ी भयंकर है किंतु नाम उनका शुभकरी है। देवी भागवत पुराण जो देवी संप्रदाय का, शाक्त संप्रदाय का बड़ा प्रधान ग्रंथ है, उसके अनुसार माँ कालरात्रि अभय वरदान के साथ सारी ग्रह दशाओं बाधाओं को दूर करती हैं, साथ ही आकस्मिक कष्ट उसे हर लेती हैं। माँ कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी, रौद्री इत्यादि नामों से जाना जाता है। और हमारे यहाँ ये कहा गया है, माता का जो स्वरूप है उनके विषय में ये बताया गया कि पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का जो शरीर है वो अंधकार की तरह काला है और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। माँ के बाल बड़े विशाल और बिखरे हुए और गले में मुंडमाला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि जो है आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाला बताया है। इनके साथ ही माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की भांति विशाल व गोल है। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा जो है। और माँ कालरात्रि का वाहन गर्धव है, गधा। समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय है। माँ इस वाहन पर संसार पर विचरण करती है। देवी का यह स्वरूप समस्त ऋषि मुनियों के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों को भी सिद्धि प्रदान करता है। माँ का ये जो स्वरूप है भक्तों को काल से बचाता है, अर्थात इनकी आराधना करने से जो अकाल मृत्यु है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। देवी के स्वरूप के विषय में लिखा है, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थित, यानी गर्धव पर स्थित है। दम्बोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लतोल्लह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि स्वरूप में भयंकर है लेकिन परिणाम में शुभकरी है, अर्थात इस दिन माँ की जो है ये पूजा की जाती है। जी, तो माँ का ये कालरात्रि का जो स्वरूप है, इसके पूजन के भी कुछ विशिष्ट विधान होंगे, कुछ नियम कायदे कानून होंगे, तो थोड़ा संक्षेप में पूजन विधि भी बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, अनेक विशिष्ट विधान हैं, किंतु सामान्य भक्तों के लिए विशेष पूजा ये है कि नवरात्रि में वो जो है व्रत रहे, व्रत के जो नियम है विशेष रूप से पालन करें। आजकल हम लोगों ने व्रत को केवल भोजन इत्यादि तक ही सीमित रख लिया है, ऐसा नहीं है, उसमें एक साधना का क्रम है। कहते हैं कि असकृत जलपाना क्या सकृत तांबूल भक्षणम, अर्थात यदि बार बार जल पी रहे हैं और हम पान खा रहे हैं तो उससे व्रत भंग होता है। और भी नियम है। तो इस दिन क्या सप्तमी के दिन हम करके स्नानादि से निवृत्त होकर के देवी की विग्रह की ओर, जहाँ भी भगवती को स्थापित किया है तो जो है स्थित होकर के अक्षत पुष्प, विशेष रूप से गुड़हल का जो पुष्प होता है, लाल पुष्प, पंचामृत और इस सबसे भगवती को का पूजन करें और विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाएं देवी को। देवी को गुड़ बहुत प्रिय है और धूप दीप इत्यादि से पूजन करें उनकी आरती करें और एक मंत्र है देवी का, उस मंत्र का जो है जप करें। विशेष रूप से वो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः, अथवा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, एक मंत्र यह है। अथवा काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते, इनमें से किसी एक मंत्र के द्वारा देवी की स्तुति करें। यदि बहुत ना जानते हो तो संक्षेप में इस रूप से पूजा करें, क्योंकि मुख्य तत्व तो श्रद्धा ही है। श्रद्धा यदि हमारे अंदर होगी और हम भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से नवरात्रि में की गई यह पूजा हम सभी के लिए फलदायिनी होगी और जो भी हमारी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। और कालरात्रि का यह स्वरूप हमें रोग व्याधि, क्योंकि काली रोगों और अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए कहा गया, या कालिका रोग हरा सुबंध्या, अर्थात जो काली जो है रोग से हर लेती है वही वंदनीय है, तो उनकी कृपा हम पर निश्चित
जी, निश्चित रूप से डॉक्टर राजेश, अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कोरोना महामारी से हम लोग निरंतर युद्धरत हैं और ऐसे में पूजन, व्रत, त्योहार तमाम चीजें भी आ रहे हैं, हमारी परंपराएं भी हैं। तो इन सब के साथ इन व्याधियों से, रोगों से दूर रहते हुए किस प्रकार से हम पूजा को संपन्न कराएं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, ताकि उस माता भगवती के प्रति हमारा जो अनुराग है, जो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, बनी रहे? जी, निश्चित रूप से, जैसा कि हम जानते हैं कि माता की आराधना में श्रद्धा ही विशेष है। जी जी। तो जो भी सामग्री हमें जो है सुरक्षा के साथ उपलब्ध हो जाए, अपने आवास में बैठ करके हम पूजन पाठ करें, रास्ते में जाने से बहुत बचे। जो सोशल सामाजिक जो है डिस्टेंसिंग का या फिजिकल डिस्टेंसिंग से कहें हम लोग, सामाजिक जो हम बना रहे हैं उसका अनुपालन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि जिस देश में, जिस भूमि में हम रहते हैं, वहाँ की राजाज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। धार्मिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य दोनों है। जी जी। इसलिए शासन के द्वारा आ रहे जो नियम निर्देश हैं उनका पालन करते हुए यथाशक्ति हम भगवती की आराधना करें, तो हमारा समाज भी, राष्ट्र भी, विश्व भी स्वस्थ होगा और भगवती की कृपा निश्चित। जी जी, निश्चित रूप से माँ भगवती के प्रति अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है और जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, यथासंभव स्वच्छता और सफाई के साथ हम अपने घरों में माँ भगवती के प्रति अपने उनकी आह्वान करें और उनके प्रति हम अगर सच्ची मन से, श्रद्धा से समर्पित हो जाएं, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा हम सबको सदैव मिलेगी। और आज इस अवसर पर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश सरकार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। जी जी, हमारे सभी श्रोताओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।